जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। वाह किंजल बेटा, चाय तो सरस छे। आंटी जी, अगर कुछ कम ज्यादा है तो बताइए ना। दूध ना बेटा, सब कुछ बिल्कुल सही। ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने हाथ से 3 चम्मच भर के चीनी डाली थी। किंजल बेटा, जरा यहाँ तो आना। किंजल बेटा, पसंद तो तुम मुझे पहले से ही थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे पास सूरत के साथ सीरत भी है। वैसे कोकिला बहन, आपकी मोटी बहू क्या छे? किंजल के साथ साथ मुझे वो भी बहुत पसंद है। वो रसोड़े में है, मैं अभी बुलवाती हूँ। मणि। जी नानी भाभी। जा गोपी बहू को बुला कर ला। किंजल दिख रहा, सबको नाश्ता दो। जी माँ। गोपी बहू, केतकी बहन तुम्हारे लिए पूछ रही थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहन, आप अहम भाई से इतने दूर क्यों खड़े हो? आपका बेटा और बहू की जोड़ी एकदम राम सीता की जोड़ी लगती है। केतकी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बहू पाने के लिए मैंने बहुत खोजबीन की है, तब जाकर मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली। चिराग भाई, पहले हम लोग भी बहुत खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अब हमने वो सब बंद कर दिया। और क्या, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमें अपने इलेश के लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की मिल गई है, और हमारा ये विचार है कि नवरात्रि के तुरंत बाद इलेश और किंजल की सगाई की रस्म कर दी जाए। કોકિલા, આજે હું બહુ ખુશ છું। બધું શાંતિથી પતી ગયું। તને ખૂબ ખૂબ વધામણી। धन्यवाद मोटा भाभी। ये तो अच्छा हुआ कि रसोड़े की सारी जिम्मेदारी मैंने गोपी बहू को सौंपी, क्योंकि मेहमानों को समय पर नाश्ता खाना सब कुछ होना था। गोपी बहू, तुमने अपने रसोड़े की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हाँ काकी जी, वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और वो भी किंजल बेन की इतनी बड़ी गलती के बावजूद।
गॉड कि मैंने वो सब कुछ देख लिया था। राशि, तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं काकी जी, वो क्या है ना, किंजल बहन थोड़ी घबरा गई थी, तो उन्होंने केतकी बहन की चाय में शक्कर डाल दी। और इत्तेफाक से हम तभी अंदर आए थे, तो मैंने देख लिया था कि उन्होंने केतकी बहन की चाय में शक्कर डाल दी। मैं उन्हें तभी ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरी नजर उनके फैले हुए काजल पे पड़ गई और बस आप सब लोग उसी ठीक करने में व्यस्त हो गए। लेकिन तभी मैंने मौका देखकर केतकी बहन की चाय के कप को पराग काका के चाय के कप के साथ बदल दिया। अरे वाह राशि, शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। किंजल, राशि सच कह रही है क्या? इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। झूठ! तुम्हारे चेहरे का डर और माथे का पसीना तुम्हारी सच्चाई बता रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? छोड़िए ना काकी जी, वैसे भी बिगड़ती बात संभल तो गई ना। और भगवान की कृपा से तो रिश्ता भी पक्का हो गया। तो हाँ कोकिला, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे गुस्सा मत करो। चलो अब वो जूठी प्लेटें उठाओ, रसोड़े में रखो और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाना। जी माँ। चल जा। गोपी बहू, मेरे कमरे में पानी की एक बोतल रख देना। जी माँ जी। अब मम्मी जी, मैं भी आपके कमरे में पानी की एक बोतल रख दूंगी। संभल के ले जाना बेटा। जी। कोकिला, हवे मने शांति थे गई। हमारी दोनों बहुएं धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगी। हाँ मोटा भाभी, बहुएं तो दो है, लेकिन काम एक बहू के बराबर का कर पाती हैं, वो भी आधा आधा मिला के। वो समझी नहीं। मोटा भाभी, एक में रसोड़े की कला है अने बीजी मां दुनियादारी की समझ। मतलब एक रसोड़ा नहीं संभाल सकती और दूसरी दुनियादारी। किस सोच में पड़ गई मोटा भाभी? ना काई नहीं। छोड़िए ना मोटा भाभी, अब आधा आधा ही सही, कुल मिलाकर काम तो संभल जाता है, बराबर ने? चलिए हम भी काम निपटा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह जल्दी भी तो उठना है, नवरात्रि की तैयारियां करनी है। चल। पता नहीं ये उमंग फोन क्यों नहीं उठा रहा। हे भगवान, करूं तो क्या करूं? किंजल बे, ये लीजिए, आपके लिए मैं पानी की बोतल लाई हूँ। जाओ, फौरन निकलो मेरे रूम से। अरे किंजल बेन, आप तो नाराज हो रही है, बल्कि आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। एक तो मैंने आपका राज सबसे छुपाया, और तो और मेहताज के साथ रिश्ता पक्का होने में मैंने आपकी मदद भी की। सुना नहीं तुमने?
जाओ यहाँ से। ओके ओके, मैं तो बस जा ही रही हूँ। मैं आपको इतना अच्छा रिश्ता पक्का होने के लिए बधाई देने आई थी। Congratulations! हाय किंजल। अब तुम्हें फुर्सत मिली मेरा फोन उठाने की? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। शांत हो जाओ किंजल। कैसे शांत हो जाऊं? मेरी जिंदगी में जो सबसे बुरा होना था वो तो हो गया। मिस्टर मेहता के परिवार ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? ये सब उस राशि का किया धरा है। मेरे पूरे प्लान को उसने चौपट कर दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्योंकि नवरात्रि के बाद वो लोग सगाई करना चाहते हैं और उमंग प्लीज मुझे बचा लो। मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। तुम परेशान मत हो किंजल, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अब तुम शांत हो जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मोना बहन, केतन भाई, आओ आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेसुन है? जय श्री कृष्ण। आओ आओ, जय श्री कृष्ण। तो कहिए कैसे आना हुआ? कोकिलाबेन, हर वर्ष की तरह इस नवरात्रि पर भी रसिक भाई पटेल जिमखाने ने डांडिया की कंपटीशन का आयोजन किया है। अच्छा। और सभी मेंबर्स के घरों से 1 या 2 जोड़े इसमें भाग ले सकते हैं। અને ભાભી નવમીના દિવસ પ્રતિયોગિતાની સર્વશ્રેષ્ઠ જોડીને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। अरे वाह, आपके परिवार में भी तो 2 युवा जोड़े हैं, तो बताइए कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेगा? मैं और राशि इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेंगे, है ना राशि? हाँ, जैसे आपकी इच्छा। हाँ, तो जिगर मोदिया ने राशि मोदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेकर रहा हूँ। नाश्ता वही कर लूँगा, मुझे एक जरूरी काम, इसलिए जल्दी नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। अहम बेटा, 1 मिनट। आप भी अपनी पत्नी के साथ इसमें भाग ले तो। अरे बिल्कुल भाई, आपकी तो ये पहली नवरात्रि है और आप लोगों को तो डांडिया प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। अरे कोकिलाबेन, कहाँ है गोपी बहू? अरे ये जो सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश नहीं होगी। अहम, वो दरअसल अहम ये कहना चाह रहा है मोना बहन कि मेरी गोपी बहू ना बहुत सीधी और सादी है। उसे नाच गाना और डांडिया का उतना शौक नहीं है, तो शायद वो पसंद नहीं करेगी। अहम बस सुबह निकल जाता है और रात को वापस लौटने का उसका कोई समय निश्चिंत नहीं होता है। अहम, तू निकट दिख रहा। बस, अब नाश्ता तो निपट गया। मैं लंच के पहले अब कुछ देर सुस्ता सकती हूँ। मैं तो गोपी से कह दूंगी जो चाहे वो शाक बना दे। मैं गोपी, तू नाश्ता के वक्त कहाँ थी? हाँ राशि बेन, वो माझी ने कुछ काम बताया था, वही कर रही थी। अच्छा ठीक है। वैसे भी तेरे हिस्से का काम कर करके मैं बुरी तरह थक गई। अब तू चल मेरे कमरे में और मेरा सिर दबा दे। चल। जी राशि बेन। चल मेरा सिर दबा। हाँ
गोपी, कितना अच्छा लग रहा है। ये घर के काम कितने भारी होते हैं ना। मतलब सबकी पसंद का ध्यान रखो, सबको खुश रखो। जैसे भी निभा ही रही हूं मैं, और वो भी अच्छे से। और तुम्हें पता है, कल तो तुम्हारी सास भी मुझसे बहुत प्रभावित हो गई थी। होना ही चाहिए राशि बेन, आप हो इतनी अच्छी। हाँ, वो तो है। अब देखना, घर वालों को एक बार फिर मुझ पे बहुत गर्व होगा जब मैं डांडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और उसे जीतूंगी। गोपी, अब तो मुझे डांडिया की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो घर का सारा काम तो संभालेगी ना? हाँ राशि बेन, मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मेरा सर दबा। राशि, आ रहे। हर साल की तरह इस साल भी माता जी की स्थापना हम यहाँ पर करेंगे। हाँ ठीक है। मैंने तुम दोनों को, खास करके तुम्हें, ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि कल से नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। राशि, गोपी बहू, हमारे घर में नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा कैसे होती है, इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। ध्यान से सुनना। सवारे सवारे आरती, उसके बाद माता जी के गरबे में जौ बोआ जाएगा। उसके बाद रसोड़े में नए बर्तन सजाए जाएंगे और खाना खाते वक्त कोई भी अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चों, ये ध्यान रखना, अम्बे माँ के आगे 9 दिन तक अखंड जोत जलेगी। यहाँ तक कि रात को हमें उठकर दिए में घी डालना और उसका ध्यान रखना होगा। राशि, तुम ये सब संभाल पाओगी ना बेटा? मम्मी जी, क्यों मोटा भाभी, आप पूछ क्यों रही है राशि से? बात जिम्मेदारियां हमें सौंपते समय पूछती है? नहीं, वो जिम्मेदारियां हमें सौंपती है। और अब जबकि राशि के पास चाबियां हैं, और चाबियां का मतलब जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारी का मतलब सारे काम तुम्हें ही देखने हैं। और उस काम में माता जी की ज्योत अखंड रहे 9 दिनों तक, ये देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात और राशि, तुमने और जिगर ने पटेल जिमखाना में डांडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कही। प्रतियोगिता अपनी जगह पर, लेकिन घर की जिम्मेदारी सबसे पहले। केम राशि, बराबर बोल रही हूं ना मैं? हाँ काकी जी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा राशि, ये लो पैसे। मम्मी जी, पैसे? घर के खर्चे के लिए। फिर नवरात्रि भी जो शुरू हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्यादा पैसे दे रही हूँ। पूरे 25,000 रुपए हैं। और हाँ दिकरा, कल घर में खीर बनने वाली है, इसलिए दूध और मेवा ज्यादा मंगवा लेना। और गोपी और राशि दोनों रसोड़े में नजर कर लेना कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ जी, त्योहार के कामों में मैं भी राशि बेन की मदद करूं? हाँ, लेकिन घर का पूरा काम और जिम्मेदारी गोपी बहू तुम्हारे सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना राशि। हाँ काकी जी, वैसे भी मैं मेरी जिम्मेदारी गोपी के सिर पे थोड़ी डालूंगी। वो क्या है ना, पुरानी लतें, आदतें जल्दी से नहीं छूटती है ना, इसीलिए कह रही हूं। समझी गई ना राशि? जी काकी जी। मणि की तबीयत ढीली है, इसीलिए पूजा के बाद उसे थोड़ा आराम करने देना।
और सारे काम तुम संभाल लेना। हाँ हाँ काकी जी। सारू चल। और हाँ, परसों बिजली बिल और फोन के बिल तो भर दिए होंगे तुमने? हाँ सारू चलो मोटा भाभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।